वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें कि ऐसी कब्रें खोदेंगे जिससे दहशतगर्दी का नासूर दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। इस्लामाबाद में रमजान पैकेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का कलाकामा किया जाएगा, इस नासूर का खात्मा करेंगे। उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस नासूर को दफन नहीं कर देते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरोड़ा खटक में खुदकश धमाके में मौलाना हामिदुल हक की शहादत और दीगर पाकिस्तानियों की शहादत अलमनाक वाक़या है। ये सच्चे पाकिस्तानी हैं, इस वाक़े पर कौम बहुत अफसरदा है। हम इस धमाके की शदीद मजम्मत करते हैं। उम्मीद है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इन कातिलों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दिलवाएगी। उन्होंने कहा कि 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। इस अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानी दी है। अमन लाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवान, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। ताहम एक बार फिर दहशतगर्दी ने सर उठा लिया है। इसकी वजूहात हम सब जानते हैं, लेकिन उस वक्त इसकी तफसीलात में नहीं जाना चाहता। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान पैकेज 2025 का इजरा भी कर दिया है। रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। आपको बताएं कि नौशहरा में गुज़िश्ता रोज़ दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में होने वाले धमाके के खुदकुश हमलावर के अज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मालूमात से CCTV और फुटेजेस हासिल कर ली। मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमलावर उनसे मिला। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, तफ्तीशी टीमें खोज लगा रही हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 ज़ावियों से जारी है। जुल्फ़िकार हमीद का कहना था कि CTD समेत मुख्तलिफ इदारे तेज़ी से तहकीकात कर रहे हैं। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ खुदकश हमले में शहीद होने वाले JUIC के सरबला मौलाना हामिदुल हक उनके मरहूम वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। JUIC के सरबरा मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। मजहबी रहनुमा, दीनी मदारिस के उलमा और तलबा की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। गुज़िश्ता रोज़ नौशेरा के दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की जामे मस्जिद में खुदकश धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 नमाजी शहीद और 18 जख्मी हो गए थे। नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक की मस्जिद में खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी के बेटे अब्दुल हक सानी की मदय्यत में CTD मर्दान में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल की गई। CTD की जानिब से खुदकुश बमबार की शनाख्त में आवाम से मदद की अपील की गई। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी कर दिया गया। जुमे को खुदकुश धमाके में JUIC के सरबरा मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत 8 अफराद शहीद और 17 से ज्यादा जख्मी हुए थे। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन करके 20 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक कार्रवाइयाँ लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, भावलनगर, रावलपिंडी और चिन्योट में की गई हैं। मियांवाली, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, भावलपुर और हाफिजाबाद में भी कार्रवाई की गई। जबकि तर्जुमान के मुताबिक लाहौर से फितना खवारिज के 2 जबकि रावलपिंडी से खतरनाक दहशतगर्द को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। CTD के तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और डेटोनेटर्स भी बरामद किए गए हैं। तर्जुमान ने यह भी बताया कि दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करना चाहते थे। ईवानी सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब से कबल ईवानी सदर ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि सदर अपने खिताब में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी के अहम निकात का जिक्र करेंगे। सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज का भी जिक्र होगा। ईवानी सदर के ज़राए ने बताया कि सदर ने अपने खिताब में कश्मीर, फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई आलमी उमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के
मुतवक्किल इजलास के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। ज़राए का बताना है कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला किया गया है। सदर के खिताब के साथ ही दूसरे पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स और वज़राए आला समेत सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी जाएगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संजगानी जलसे और तोड़फोड़ पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की अबूरी जमानत में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्करनैन ने असद कैसर की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। असद कैसर की वकील आयशा खालिद अदालत में पेश हुई। समाअत शुरू हुई तो साबिक स्पीकर असद कैसर की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर की गई, जो कि अदालत ने मंजूर कर ली है। अदालत ने दलाइल की तलब करते हुए दरख्वास्त जमानत पर मजीद समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत के केस में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। हुक्मनामे में कहा गया कि वकील के मुताबिक बानी पीटीआई की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि बोर्ड बेसन में शहरियों को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले 5 मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अदालत में पेश किए गए अफराद शाहजैन मरी नामी मरकजी मुल्जिम के गार्ड्स हैं, जबकि शाहजैन और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी और फिर गाड़ी से उतारकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिमान को पुलिस के हवाले कर दिया है। वाज़ेह रहे कि वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलविस 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा बलूचिस्तान फरार होने वाले मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए बलूचिस्तान हुकूमत से भी राब्ता किया गया, ताहम अब तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल के केस में महकमे प्रोसिक्यूशन ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। ज़राए के मुताबिक महकमे प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी ऑफिसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए का कहना है कि अरमागान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक पेशरफ का जायजा लिया गया और कहा गया कि जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा करवाई जाए। बताया जाए कि केस में मुल्जिमान से अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है। ज़राए ने कहा कि केस में अब तक कितने गवाहान के रिकॉर्ड बयान किए जा चुके हैं और बताया जाए कि केस में डीएनए और फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। एग्जीक्यूटिव पावर होती है तो देखता है कि कैसा कोई डंपर किसी को कुचलता है। गवर्नर सिंध डंपर हादसात में जाबहक होने वालों के अहल खाना के दुख में बराबर की शरीक। मुतासरीन को प्लाट देने का ऐलान कर दिया गया। कामरान टिसोरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस पर भी बात की। कहा कि मेरे पास कुछ मालूमात है जो अभी शेयर नहीं कर सकता। इसके पीछे जिन ताकतों का हाथ है वो बहुत बाअसर है। मुस्तफ़ा आमिर केस सही तरीके से हैंडल हो गया तो मंशियात का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने गुज़िश्ता रोज शिद्दत वाक़े से मुतालिक कहा कि सूबाई वज़ीर दाखिला को प्राइवेट गार्ड से मुतालिक ख़त लिखूंगा। प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखने की पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए। इस शहर के साथ मजाक बंद कर दिया जाए। गवर्नर सिंध ने कराची वालों के लिए रमज़ान के हवाले से भी अहम ऐलान किया है। कहा कि गवर्नर हाउस कराची में सबसे बड़ा रमज़ान ट्रांसमिशन स्टेज तैयार किया जाएगा, जबकि 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम भी किया जाएगा। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए हमेशा खुले रहेंगे। और तारीख में पहली बार पंजाब में दही खवातीन के लिए खुसूसी बस सर्विस शुरू करने का फैसला किया गया। बस सर्विस के तहत हर दही तहसील से ज़िले हेडक्वार्टर्स तक सफरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल प्लान का जायजा लेने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि देहात में रहने वाली खवातीन को आमदोरफ्त की सहूलियात फराहम करना उनका हक और दही खवातीन के लिए मुनासिब ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफ दे अमर है।
है। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत देते हुए कहा कि इस इकदाम से तालिबात मरीज खवातीन को सफ़र में आसानी होगी, जबकि दही खवातीन का एतमाद भी बढ़ेगा। मनसूबा दही खवातीन के लिए एक बड़ी सहूलत साबित होगा और इन्हें जदीद सफरी सहूलियात तक रसाई फराहम करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि काला बाग डैम का खात्मा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। दरिया सिंध पर कैनाल्स नहीं बनाए जाएंगे जबकि और न ही बनने दिए जाएंगे। एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के कारनामों की दुनिया गवाह है। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। गरीब आवाम को मालिकाना हुकूक के साथ घर दिए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन का मजीद कहना था कि 2 लाख से ज्यादा घरों को मेरिट की बिना पर सिंध हुकूमत सोलर सिस्टम भी दे रही है। मुस्तहिक अफराद को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा, जबकि सूबाई वजीर ने मजीद कहा कि सोलर सिस्टम उनको दिया जाएगा जो बिजली का बिल नहीं दे सकते हैं। लाहौर डीजी नैब ने खुली कचहरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर माली फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन के हवाले से खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में सरमायादार और कंपनी यूनिक सोलर स्कैंडल फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल के मुतासरीन ने दादरसी के लिए दरखास्तें जमा करवाईं। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर गौहर सईद की इस रिपोर्ट में। डीजी नैब लाहौर ने माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया और इस खुली कचहरी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर माली फ्रॉड के शिकार और हाउसिंग सेक्टर के मुतासरीन शिकायत के लिए डीजी नैब के पास पहुंचे, जबकि सरमायादारी कंपनी यूनिक सोलर स्कैंडल फॉर यू रियल ट्रेडर्स स्कैंडल के मुतासरीन ने दादरसी के लिए दरख्वास्तें भी जमा करवाईं। जबकि डीजी नैब ने मुतासरीन की बात सुनने के बाद मुतासरीन की शिकायत पर फौरी एक्शन लेते हुए इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। डीजी नैब ने खुली कचहरी में बताया कि मुलजिमान ने सोशल मीडिया पर बाकायदा कंपेन चलाई और आवाम से सरमाया इकट्ठा किया। डीजी नैब का मजीद कहना था कि अनकरीब सरमायादारी कंपनी इंतजामिया के खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन की इंक्वायरी को मराहिल में दाखिल करेंगे। तमाम मुतासरीन का मुकम्मल डाटा तलब कर लिया गया है। डीजी नैब ने कहा कि नैब अवाम का अपना इदारा है, पूरी कोशिश है अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरें, जबकि चेयरमैन नैब की वाज़ेह हिदायत हैं कि अवाम से धोखाधड़ी के मकामात पर फौरी और ठोस कार्रवाई की जाए। जबकि खुली कचहरी में मुतासरीन ने आगाह किया है कि मुलजिमान भारी मुनाफे का लालच देकर नए नए नामों से अवाम से इन्वेस्टमेंट वसूल कर रहे हैं और रकूम बटोरने के लिए सोशल मीडिया पर डिजिटल फ्रॉड के लिए बाकायदा कंपेन का सहारा भी लिया जा रहा है। जबकि नैब वाहिद इदारा है जो अवाम को रिकवरी करवा रहा है। नैब को छोटे केसेस पर भी कार्रवाई करना चाहिए और नैब को अवाम के लिए सोशल मीडिया पर आगाही मुहिम भी चलाना होगी। कैमरामैन टीम के हमरा गौहर सईद, NTN न्यूज़ लाहौर। यहाँ आपको बताएं कि वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजिब बिन हैसन के मुताबिक पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। एक बयान में बिन हैसन ने कहा कि पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है, जिससे पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत करने का मौका आया है। उन्होंने कहा कि मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत 20 अरब डॉलर्स के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। नाजिब बिन हैसन ने मजीद कहा कि इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा, जबकि मंसूबे का आगाज साल 2026 से किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग होगा। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर सऊदी फरमारवा शाह सलमान की हिदायत पर कैदियों की सज़ाओं में कमी कर दी गई। कई कैदियों को रिहा कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ारत दाखिला ने उन कैदियों के लिए माफ़ी के तरीक़ेकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मर्द और ख़वातीन कैदियों को रिहा करने और उनके अहले खाना में वापस भेजे जाने के लिए ये कदम उठाया गया है। सऊदी वज़ीर दाखिला शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद ने मुतल्लिक़ा हुकाम को सखावत पर मबनी शाही हुक्म पर फौरी अमल दरामद के लिए ज़रूरी इक़दाम की हिदायत की। दूसरी जानिब सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने कहा कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने तक पहुँच गए हैं। उन्होंने कहा कि ये रहमत, मगफिरत और जहन्नुम से आज़ादी का महीना है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इस मुबारक और मुल्क को हरमैन शरीफैन और इनकी ज़ियारत करने वालों की खिदमत करने का मौका मिलता है।
डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात में तल्ख कलामी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख कर दी गई, जबकि मुलाकात में अमेरिकी सदर ने कहा कि जंग को आप खत्म करना चाहते हैं, बस बहुत हो गया। अगर मैं सदर होता तो यूक्रेन जंग खत्म कर चुका होता। मुझे इनके अलमबरदार के तौर पर याद किया जाएगा, जबकि यूक्रेन रूस वार तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। अमन मसला हल करने के तरफ राह की जानिब गामजन है। आपका मुल्क बड़े मसले में है। यूक्रेन जीत नहीं रहा, जबकि अमेरिका ने 350 अरब डॉलर्स का फौजी सामान दिया है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से मुकालमे में कहा कि अमेरिकी इमदाद ना होती तो जंग 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाती। आप लाखों लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं, तीसरी आलमी जंग का जुआ खेल रहे हो। जबकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। अमेरिकी सदर की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा गया कि ज़ेलेंस्की को लगता है कि मुज़ाकरात में अमेरिकी शमूलियत उन्हें फ़ायदा दे सकती है। अमेरिका कोई फ़ायदा नहीं दे सकता। अमन चाहता है। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस आकर अमेरिका की बेइज्जती की है। ज़ेलेंस्की जब अमन के लिए तैयार हों वापस आ सकते हैं। यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। यूक्रेनी सदर ने तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। अगर मुमकिन भी हो तो मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। उन्होंने तस्लीम किया कि यूक्रेन के पास रूस को अपनी सरजमीन से निकालने के लिए काफी हथियार नहीं है और अमेरिकी हिमायत के बगैर रूसी अफवाज का हमला रोकना मुश्किल होगा। सदर ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। हम एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि रवा साल मुल्क का छठा पोलियो केस छठा से रिपोर्ट कर लिया गया। कौमी दायरा सेहत की रीजनल रेफरेंस लेबॉर्ट्री ने पोलियो केस की तस्दीक कर दी है। छठा के 6 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवा साल सिंध से पोलियो का ये चौथा केस रिपोर्ट किया गया है, जबकि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस सामने आए थे। गुज़िश्ता साल बलूचिस्तान से पोलियो के 27, जबकि सिंध से 23 केसेस रिपोर्ट किए गए। खैबर पख्तूनख्वा से 22, पंजाब और इस्लामाबाद से पोलियो का एक केस सामने आया था। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ग्रुप बी के आखिरी मैच में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 180 रन का हदफ दिया। दोनों टीमों के दरमियान मैच कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लिश क्रिकेट कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया, जो अच्छा साबित ना हो सका। इंग्लैंड का आगाज ही मायूस कुन रहा। ओपनर फिल सॉल्ट 8, बेन डेकेट 24 और जिमी स्मिथ 0 पर पेविलियन रवाना हो गए। तजर्बाकार बल्लेबाज रूट ने जनूबी अफ्रीका बॉलर्स के सामने कुछ मजामत दिखाई, मगर 39 के इनफरादी स्कोर पर उनकी भी हिम्मत जवाब दे गई। वो मिल्टर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। यूं इंग्लैंड की पूरी टीम 38.2 ओवर्स में 179 रन बनाकर आउट हो गई। जनूबी अफ्रीका की जानिब से मार्को जेनसन ने 3, मिल्टर्स ने 3, महराज ने 2 और निंगी नेल्टी ने और कैसफ रबाडा ने 1-1 विकेट हासिल की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किए जाने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। जराये के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। जराये ने बताया है कि न्यूजीलैंड दौरे से कुछ खिलाड़ी खुद ही दस्तबरदार हो चुके हैं, जबकि सीनियर प्लेयर्स ने क्रिकेट से ब्रेक लेने के लिए मुशावरत भी शुरू कर दी है। सीरीज के लिए सिलेक्शन कमेटी आइंदा हफ्ते सर जोड़कर बैठेगी। जराये ने यह भी बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगली असाइनमेंट न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल सीरीज है, जबकि न्यूजीलैंड में पाकिस्तानी टीम ने 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक जारी रहेगी। जराये ने यह भी बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप किए जाने का इम्कान भी है। साबिक कौमी क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक को पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। जरा के मुताबिक आकिब जावेद को फारिग किए जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के लिए सकलैन मुश्ताक मजबूत उम्मीदवार हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात में कोचिंग की पेशकश कबूल कर ली। वो दौरे न्यूजीलैंड में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। सकलैन मुश्ताक इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। साबिक कौमी क्रिकेटर को चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भी कोचिंग की ऑफर हुई थी, ताहम उन्होंने शादाब की वजह से ऑफर कबूल नहीं की थी।
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बैटर मैथ्यू शॉर्ट के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का खदशा। इंजरी का शिकार मैथ्यू शॉर्ट चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मिस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल भारत या न्यूजीलैंड के खिलाफ आइंदा हफ्ते खेला जाएगा। मैथ्यू शॉर्ट अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में घुटने की इंजरी का शिकार हुए थे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ के मुताबिक, मेरा नहीं ख्याल कि मैथ्यू शॉर्ट सेमीफाइनल के लिए फिट हो पाएंगे। वो मुश्किल में है और वो ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। स्टीव स्मिथ ने कहा कि मैथ्यू शॉर्ट के फिट होने के लिए वक्त काफी दरकार होगा। जराए ने बताया कि मैथ्यू शॉर्ट फिट ना हो सके तो उनकी जगह जैक फ्रीज को भी शामिल किया जा सकता है। महकमे मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क भर में 2 और 3 मार्च को शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में सर्द रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का बताना है कि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बलूचिस्तान में बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का सिस्टम सूबे से निकल गया। बारखान में 10, कल्लात में 6, सिब्बी में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़ियारत और क्वेटा में 3, कल्लात में दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए MTN न्यूज के साथ रहिए।